रिया चक्रवर्ती से एनसीबी तीसरे दिन भी आज पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स से लेकर जादू टोना करने तक का आरोप है। उनको सुशांत की मौत का जिम्मेदार भी बताया जा रहा है। हालांकि रिया चक्रवर्ती अपने आप को बेगुनाह बता रही है। किसी भी केस की जांच सिर्फ एक पहलू पर नहीं होती, बल्कि तमाम एंगल्स की पड़ताल की जाती है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती क्या वाकई में गुनहगार हैं? रिया के वकील के मुताबिक रिया को भी सुशांत से इश्क करने की सजा मिल रही है। अगर किसी का प्यार करना गुनाह है तो रिया उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। अस्सी दिन में रिया की कहानी में 180 डिग्री का टर्न आ चुका है। सुशांत की प्रेमिका से रिया अब सुशांत के मौत की आरोपी बन गई हैं। रिया की यह तस्वीर सुशांत के मौत के बाद की है। आंखों में आंसू हैं। प्यार को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का गम है। शायद तब किसी के जहन में यह बात नहीं आई होगी कि एक दिन इन्हीं आंसुओं पर सवाल उठ जाएंगे। लेकिन आज जब रिया नजर आती हैं तो उनको शक भरी निगाहों से देखा जाता है। निगाहें वही हैं, लेकिन नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। ऐसे में रिया का सच क्या है? रिया बेगुनाह है या गुनहगार? शातिर हैं या खुद शिकार बन गई हैं? सुशांत से सच्चा प्यार किया था या ये सब महज फरेब था? रिया खलनायिका है या सिर्फ एक प्रेमिका? ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वास्तविकता और कल्पना में बहुत फर्क होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि सुशांत के मौत के बाद रिया जब नजर आई तो उनकी आंखों में आंसू थे। रिया को देखकर यह साफ लग रहा था कि उन्हें कितना बड़ा झटका लगा है। सुशांत के मौत से पहले इस लव स्टोरी के सबसे ज्यादा चर्चे नहीं थे, लेकिन अब इस साल की सबसे बड़ी हिट स्टोरी बन गई है। रिया पर जादू टोना, साजिश, हर तरह के आरोप लगे हैं। इतना नहीं, सुशांत के मौत के लिए रिया को जिम्मेदार तक जो है माना गया है। लेकिन क्या वाकई में रिया सुशांत की मौत की वजह है? रिया को लेकर एक सोच, एक धारणा लोगों ने पहले ही बना ली है। अब तक जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी नहीं है। कोर्ट में केस गया नहीं है, फैसला आया नहीं है, लेकिन रिया को गुनहगार पहले ही मान लिया गया है। रिया की रियलिटी जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग से रिया के लिए पक्ष विपक्ष दोनों तरह की सोच को कुछ देर के लिए निकालना होगा। निष्पक्ष आंखों से हर एक तस्वीर देखनी होगी, क्योंकि हर एक कहानी के 3 पहलू होते हैं। पहला जो दिखाया जाता है, दूसरा जो पहले ही सोच लिया जाता है, और तीसरा जो वाकई सच होता है। सुशांत की तरह रिया के भी बड़े सपने थे। दुनिया उसको पहचाने, बड़े सितारों की तरह उसके पीछे भी कैमरे भागे, टीवी, अखबार, सोशल मीडिया पर उसके चर्चे हों। किस्मत का खेल देखिए, ये ख्वाहिशें इस तरह से पूरी होंगी, ये भला रिया ने भी कभी नहीं सोचा होगा। रिया का टीवी करियर 2009 से शुरू हुआ। 3 साल तक छोटे पर्दे पर काम किया। सुशांत की तरह रिया को भी बड़े पर्दे का बड़ा खिलाड़ी बनना था। साल 2012 में तेलुगु फिल्म तुनिगा तुनिगा, 2013 में मेरे डैड की मारुति, 2014 में सोनाली केबल, 2017 में हाफ गर्लफ्रेंड, 2018 में फिल्म जलेबी। जलेबी की तरह रिया का करियर भी उलझा हुआ था। न रिया चक्रवर्ती के काम की तारीफ हुई, न ही दर्शकों के बीच अपनी छाप छोड़ सकी। दूसरी तरफ सुशांत अब तक बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुके थे। एक ही इंडस्ट्री में 2 किरदार, 2 कहानियां आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब तक दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था। मेरी तरफ से तो वैलेंटाइंस डे के लिए बहुत प्लानिंग होती है, लेकिन कोई मिलता ही नहीं है यार, कोई मिलता ही नहीं है यार। I'm single. Find me. I'm single. सुशांत और अंकिता लोखंडे के ब्रेकअप को काफी वक्त बीत चुका था। सुशांत अब बॉलीवुड में एक स्टार बन चुके थे। काय पोछे, धोनी जैसी फिल्में अब हिट हो चुकी थी। नेम, फेम, दौलत सब कुछ सुशांत के पास था, लेकिन जिंदगी में एक तन्हाई कायम थी, एक अकेलापन था। तो वहीं दूसरी तरफ रिया अपने करियर को लेकर काफी परेशान थी। 2019 की शुरुआत तक रिया और सुशांत की मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद एक मुलाकात ने दोनों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
रिया और सुशांत दोनों पहली बार अप्रैल 2019 में मिले। यहीं से इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई। पहले दोनों ने अपनी नजदीकियों को दुनिया से छिपा कर रखा, लेकिन कुछ वक्त के बाद दोनों एक साथ कई जगहों पर नजर आने लगे। रिया की प्रोफेशनल लाइफ भले ही पटरी पर नहीं थी, लेकिन सुशांत के साथ रहते हुए उनकी पर्सनल लाइफ सेट हो चुकी थी। एक कामयाब एक्टर उनकी जिंदगी में था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन क्या वाकई रिया दिल से यह रिश्ता निभा रही थी? रिया के बयानों को खंगालते हुए हमें उनका एक बयान मिला, जिसमें वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड का जिक्र कर रही थी। Your first boyfriend? My first boyfriend was this damn sweet boy in school. I won't take his name now, maybe he's married and his wife might be upset. We were in 8th standard. We were not really like boyfriend and girlfriend, we used to just hold hands and get ice cream together. And then one day I was leaving from the city, so I just said, okay now. He cried and I was like, why are you crying? Like, it's okay, I'm going. Like, you know, what is it? It's fine. I did speak to him. I actually bumped into him at IIT. Oh. And he came from the crowd and I was with some like guards and whatever, and they were stopping this guy and I'm like, एक minute, and I saw him like full film and I spoke to him. But I was like, thank God I broke up with you. And you don't look good anymore. Like. तो देखा आपने, जिंदगी की अपनी कहानी बता रही थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती की जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी तो ये है कि वो एक प्रेमिका हैं या दरअसल एक हत्यारा। इस पर चर्चाएं लगातार होती रहेंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कंगना रनौत पर बड़ी खबर आ रही है, इस ब्रेक के बाद।